Let's open to Genesis chapter 1 verse 28. आइए उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और 28 पद को देखें। Then God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth." और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। God spoke this to the first couple on planet Earth. परमेश्वर ने पहले दंपति या परिवार को ये बातें कहा जो इस पृथ्वी पर थे। God told Adam and Eve, increase, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा फूलो फलो multiply, और बढ़ जाओ, be fruitful, है ना, फूलो फलो have dominion और अधिकार कर लो over everything. हर एक चीजों के ऊपर। But sadly, लेकिन दुख की बात है after a little while, they fell into the trap of Satan, the serpent. कुछ ही दिनों के बाद जो है शैतान के धोखे के जाल में फंस गए। See, the serpent tempted them, उस सांप ने उसे परीक्षा दिया, and they प्रलोभन दिया fell into sin. और वे लोग पाप में गिर गए। And they could not fulfill this because they were sinners now. और परमेश्वर की इस योजना को वो लोग पूरा नहीं कर पाए क्योंकि वो पापी हो गए। But लेकिन God had a prophecy. परमेश्वर ने भविष्यवाणी दिया, The seed of the woman स्त्री का बीज will crush the head of the serpent, सांप के वंशज के सिर को कुचल देगा and the serpent will bruise the heel of the son of और Eve. सांप जो है स्त्री के वंशज को एड़ी में डसेगा। It's a picture of the cross of Jesus. ये यीशु मसीह के क्रूस का तस्वीर है। How Jesus will crush Satan's head. यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया। Head means leadership. Head means, सिर का मतलब है उसका अगुवाईपन। we'll explain more in detail later. बाद में इसको और गहराई से बताएंगे। Another thing God did. दूसरी चीज परमेश्वर ने किया, See, Adam and Eve, when they sinned, जब आदम और हव्वा ने पाप किया they tried to solve that sin problem by themselves as a couple. तो एक परिवार होने के नाते उन्होंने इस पाप की समस्या को सुलझाने की कोशिश किया अपने आप से, They put fig leaves, है ना। उन्होंने क्या किया, अंजीर के पत्तों को लगाया। both same dress. दोनों ने एक ही तरह का ड्रेस लगाया। If they were wearing a sari, man was also wearing sari, woman also was wearing sari. है ना। अगर मान लीजिए कि अगर उसने साड़ी लगाया तो पुरुष और स्त्री दोनों साड़ी लगाए। If they were wearing pants, both were wearing pants. अगर मान लीजिए अगर उसने पैंट पहना तो दोनों पैंट्स पहन रहे थे, Because fig leaves, same. क्योंकि वो जो अंजीर के पत्ते था एक जैसा था। Today we call it unisex clothes. Men can wear and women can wear. और आज हम लोग उस कपड़ों को यूनिसेक्स कपड़ा कहते हैं, मतलब दोनों पहन सकता है But उसे। that's not God's design. लेकिन परमेश्वर का ये रचना नहीं था। We need to dress like men, हमें पुरुष के समान ड्रेस करना है and women needs to dress like women. और स्त्री को स्त्री की तरह कपड़ा So पहनना है। God was not happy. परमेश्वर खुश नहीं था, He said, "No, I'm not accepting this fig leaves तो परमेश्वर ने कहा मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, because it's your own works that you're trying to earn salvation क्योंकि ये तुम्हारा अपना काम है जो उद्धार पाने की कोशिश कर रहे हो, by your own good things, तुम्हारे अपने अच्छे काम के द्वारा, by your own good ideas." तुम्हारे अपने अच्छे विचार के द्वारा। So God slayed the first animal, इसलिए परमेश्वर ने पहले जानवर को मारा। symbolizing Jesus, the Lamb of God. वो यीशु मसीह एक मेमने के रूप में बलिदान होगा उसको चिन्हित करता है। And it says, and he fashioned out of their skin leather, और उस शरीर से उन्होंने चमड़े को बाहर निकाला and one leather outfit he made for her, and उस one चमड़े leather outfit he made for him. एक स्त्री के लिए अलग बनाया और पुरुष के लिए अलग कपड़ा बनाया। Before it was fig leaves, they both wore the same clothes. अब दोनों जो है एक ही तरह का कपड़ा पहन रहे थे, अंजीर के पत्ते। But God, the first tailor in the world, लेकिन परमेश्वर जो सबसे पहला दर्जी था, he stitched leather
for the lady's figure. उन्होंने चमड़े का स्त्री के लिए कपड़ा तैयार किया, See how I'm saying, lady's figure. लेडीज का उसका जैसा आकार है उसके जैसा, And he made a leather outfit for the man's figure. और पुरुष के शरीर के लिए उन्होंने क्या किया, पुरुष के जैसा कपड़ा तैयार किया। I don't know whether he had 6-pack or 12-pack like me. और मुझे मालूम नहीं आदम का कितना पैक था, 6 पैक था या 12 पैक था। I mean, I would like to think he had 12-pack like me because he was just sitting and eating fruits, मैं सोच रहा हूँ कि आदम जी शायद मेरे तरह रहा होगा 12 पैक वाला, है ना, क्योंकि वो तो बैठ के केवल खा रहा था फल सबको। Anyway, the point over there is that all marriages, all couples are also affected by sin. तो मुख्य बात यह है कि सभी परिवार ये पाप के कारण से ये जो क्या है विवाह जो है इस पर असर पड़ा, प्रभावित हुआ। Sin has entered all of life on earth, और पाप जो है सबों के जीवन में प्रवेश किया, including marriages. वो विवाह में भी, And we overcome it. और हम इस पर जय पाते हैं, We overcome sin हम पाप के ऊपर जय पाते हैं through what our bridegroom Jesus did on the cross जो कुछ भी हमारा दुल्हा यीशु ने क्रूस पर किया for his bride, the church. अपने कलीसिया के लिए जो उसका दुल्हन है। Do you understand? समझ में आ रहा है? Can you see? You cannot increase, you cannot multiply. Couples cannot do anything for the glory of God without the cross of Jesus. अब एक परिवार परमेश्वर की महिमा के लिए बिना क्रूस के कुछ भी नहीं कर सकते। So once we come to know Christ, जब हम मसीह यीशु को जानते हैं and the husband symbolizes Christ, और पति जो है वो मसीह यीशु को दर्शाता है like the bridegroom, जैसे दुल्हा के रूप में, and the church and the wife is like the bride. और कलीसिया जो है वो दुल्हन के रूप में है। Okay? So now, once we come to know Jesus, इसलिए अब जब हम यीशु मसीह को जानते हैं then as husband and wives, पति पत्नी के रूप में, Ephesians 5:21, तो इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय 21 पद में कहता है, it's the antidote for the serpent's venom. तो ये सांप का विष के लिए एक एंटीटोड है, मतलब उसका Dava hai. बचाव का दवा है। Do you understand? So when you stung with the serpents, the poison, that poison will kill you unless they put a medicine on you called the antidote, then you get healed or you'll die. जैसे अगर सांप काटता है तो आपके अंदर में विष डाल देता है ताकि आप मर जाए, लेकिन अब उसके बचने के लिए आपको क्या करना होगा, एंटीटोड, मतलब उसके विरुद्ध में दवा आपको लेना पड़ेगा, तब उसका विष क्या होगा, खत्म होगा। Jesus died on the cross, यीशु मसीह क्रूस पे मरा took away your sins, ताकि आपके पाप को ढक दे, and then verse 5:21 can happen. तब जो है ये वचन 5 का 21 यानी इफिसी 5 का 21 And पूरा होता it's है। addressing husbands and wives. It's addressing husbands and wives. ये पति और पत्नी का एक रीति से ढकना है या पहनना है। नहीं दिस पति और पत्नी के लिए it's है। talking, पति और it's for पत्नी के them. लिए। It's for them. ओके, एड्रेसिंग। Yeah, it's for them. आई हर्ड Yeah. ड्रेसिंग। It's also, they need to also dress up with this. Yes, correct. It's continuing from the Garden of Eden. So you're right also. तो इसलिए पति और पत्नी के लिए ये वचन है। Okay. Ephesians 5:21. इफिसी 5 का 21 मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। So it says, submitting to one another out of the fear of God. तो कहता है परमेश्वर के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। A husband cannot submit to his wife पति अपने पति को समर्पित नहीं हो सकता है unless he does not have the fear of God. जब तक उसके अंदर में परमेश्वर का भय ना हो। What is the fear of God? परमेश्वर का भय क्या है? That Jesus died, यीशु मसीह मरा, that Jesus took our sins, यीशु मसीह हमारे पाप को ले लिया that he resurrected और वह जीवित हो गया and gave me new life. और हमें एक नया जीवन दिया। Then the marriage
becomes blessed. तब जो है विवाह आशीषित होगी And they can submit to one another. और तब वो एक दूसरे के अधीन में हो सकते हैं। Notice it does not say only wife should submit to the husband. अब ध्यान से सुनिए, केवल यहाँ पत्नी को नहीं कहता है कि तुम पति के अधीन रहो। It says wives submit to the husbands and husbands submit to the wife. Both. कहता है कि पति पत्नी को समर्पित हो और पत्नी जो है पति को अधीन में हो या समर्पित हो। Do you understand? समझ में आ रहा है? Okay. But how does a husband submit? It's different. How does a wife submit? It's different. लेकिन पति जिस रीति से समर्पित होता है ये अलग है और पत्नी जिस रीति से समर्पित होना है ये अलग है। It's the same for a person who is not married but married to Jesus. और यह वैसे ही है जैसे जो व्यक्ति यीशु के साथ शादी किया है, Okay? It's the same thing. ये वैसा ही है। Let's read Ephesians chapter 5 आइए पढ़ें इफिसियों 5 and we'll read it through 22 to 24. हे पत्नियों 22 से 24 तक पढ़ेंगे। 5 to 25, 22 to 24. Go ahead. हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। 24 पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। There are two things over there. यहाँ पर दो बातें हैं। Wives, submit to your husbands as to the Lord. लिखा है कि पत्नी वैसे ही अपने पति के प्रति अधीन रहें जैसे वह प्रभु के प्रति होती है। Husbands, और पति love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. अपनी पत्नी से वैसे ही प्यार करो जैसे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से प्यार करते हैं और उन्होंने अपने आप को दे दिया है। Okay? How does a wife submit to her husband? पत्नी किस प्रकार से अपने पति के अधीन रहती है? As to the Lord. जैसे वो प्रभु के। Meaning, a wife will tell the world, show the world how to obey Jesus when she obeys her husband. तो इसका मतलब है कि पत्नी इस बात को संसार को दिखाएगी कि कैसे जैसे वो पति के अधीन रहती है वैसे प्रभु के अधीन होना है। In another saying, दूसरी भाषा में कहें, a wife, if she loves Jesus, she'll submit to her husband who takes the place of Jesus. अगर वह पति से अगर प्यार करती है तो वैसे ही वो पति के अधीन होगी जैसे वह यीशु के अधीन है। For the husband is the head of the wife, क्योंकि पति अपने पत्नी का सिर है, even as Christ is the head of the church, जैसा कि यीशु मसीह कलीसिया का सिर है and his body and himself, he is the savior. और वह स्वयं ही देह का उद्धार करता है। So, as the church submits to Christ, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है so also wives must submit to their husbands in everything. वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। What is everything? सब कुछ का मतलब क्या है? हर बात में क्या है? हर बात का मतलब Not क्या है? 99%, 99% नहीं, not 98%. नहीं 98%। Wives have to obey their husbands 100%. पत्नी को पति के 100% आज्ञाओं का पालन करना है। Of course, if the husband says, let's die together, don't obey. निश्चय अगर पति कहता है कि चलो हम दोनों एक साथ मर जाते हैं तो ऐसा मत कीजिए। If he says, let's leave Jesus, don't leave Jesus. Don't leave Jesus. If he says, backslide. है ना? अगर वो कहता है कि यीशु को छोड़ दो तो यीशु को नहीं छोड़ना है। If he's beating you, don't just lie there and die. है ना? अगर वो आपको मार रहा है तो सिर्फ मारने मत दीजिए कि हाँ ठीक है मैं मर जाऊंगी। No. Other than that, इससे अलग हटके you have to obey him in everything. आपको हर चीज में हर बात में उसकी आज्ञा का पालन करना है। How much is everything? 100%. A real biblical wife जो बाइबल के अनुसार चलने वाली पत्नी है reversed the effects of Eve and the fall वो हब्बा के जो पाप में गिर जाने का बात है उसको वापस वो जोड़ती है and restores woman back और स्त्री को क्या करती है वापस
वो लेकर के आती है by obeying her husband in everything. अपने पति की आज्ञा पालन करने के द्वारा। Same way the husband. वैसे ही पति भी, It says over here, यहाँ कहता है husbands love your wife कि पति अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, just as Christ loved the church. जैसे यीशु ने कलीसिया से प्रेम रखा। How did Christ love the church? यीशु ने कलीसिया से कैसे प्रेम रखा? Gave his life. He gave himself up for her. वह अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। So next time you say to me जब अगले बार आप मुझसे कहेंगे and you tell Ranjan Bhaiya, और आप रंजन भैया को कहेंगे go and die for Jesus. कि जाओ और यीशु के लिए मर जाओ, And we both will say yes. और आप दोनों कहेंगे हाँ, And we'll go home and sacrificially die for our wife. और घर जाएंगे और जा करके है ना अपने आप को जो क्या करेंगे, बलिदान युक्त तरीके से पत्नी के लिए मर जाएंगे। You understand? समझ में आ रहा है? Because Christ died for his wife, we also have to die for our wives. मसीह अपने पत्नी के लिए मरा, वैसे हमें भी अपने पत्नी के लिए मरना होगा, Otherwise, you are not a biblical husband. नहीं तो आप बाइबल का पति नहीं होंगे, You're just a bachelor having sex. है ना। तो क्या होगा, आप एक ऐसे कुमारा होंगे जो खाली सेक्स करता है, संभोग करता है। You understand? समझ में आ रहा है बात? But a real husband लेकिन जो वास्तविक पति है, is he denies himself, वह अपने आप को इनकार करता है sacrificially lives for his wife. और अपने पत्नी के लिए हमेशा वो बलिदान युक्त तरीके से जीवन जीता है। So if you want to see a real leader, a real pastor, तो अगर आप एक वास्तविक अगुआ और पास्टर को देखना चाहते or हैं, real man of God, और या व्यक्तिगत प्रभु के भक्त, or real man, और यह एक वास्तविक व्यक्ति, he is living his life by denying himself and living for his wife. तो वह अपने आप को इनकार करते हुए वो अपनी पत्नी के लिए जीता है। Now there are two words over there. यहाँ पर दो शब्द है One is the husband is the head, कि पति सिर है, and the other is it says the woman is the flesh. और इस पत्नी जो है वो शरीर है। Let's read Ephesians 5:31-32. It explains it. उसको 31 और 32 पढ़िए 5 का। For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh, one body. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। Got it? Christ and his church, husband and wife. जैसे मसीह और कलीसिया है, वैसे ही पति और पत्नी। One is head, the other is body. एक सिर है और दूसरा शरीर है। We already studied what is body. हमने पहले ही सीखा है कि शरीर क्या है। Body is basar, ना शरीर जो है बसार है, which means gospel, इसका मतलब सुसमाचार, which means good news. इसका मतलब अच्छी खबर। So the church is what shows what is the good news, और कलीसिया वो है जो अच्छी खबर को बताता है, समझाता and the है। husband shows what is the head. और पति इस बात को दर्शाता है कि वह सिर है। What is this head? सिर क्या है? The Hebrew word is rosh, इसका इब्रानी शब्द रोस है, R-O-S-H. ROSH, रोस। Okay, now what is it meaning? इसका मतलब क्या है रोस का? First time you see any word in the Bible, और पहली बार जब आप बाइबल में कोई शब्द देखते it'll हैं give you the first meaning, जो आपको पहला अर्थ देते हैं, then second meaning, और दूसरा अर्थ देते हैं, then third meaning. और तब तीसरा Then में, you can build the building from there. और तब उस प्रकार से मकान बना सकते हैं The वहाँ। first time the word rosh comes in the Bible पहली बार जब ये रोस शब्द बाइबल में आया है, is in Genesis 1:1. वो 1:1 में आया है। In the beginning, है ना, आरंभ में God created the heavens and the earth. परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। The word is berashit. ये जो शब्द है बेराशित, Okay, B means house और बी का मतलब होता है घर, and resh means head. और रेश का मतलब होता है सिर। So in the beginning means the first thing that Anna. God did. तो इन द बिगिनिंग का मतलब पहली चीजें जो परमेश्वर ने किया। What is the first thing that a husband does? तो पहली चीजें क्या है जो पति करता है? He goes down on his knees, वो अपने घुटना में जाता है, takes out a ring, है ना, और वो रिंग लेता है and he proposes to her.
तो वो उसको प्रपोज करता है। Maybe other cultures does it differently, but the woman doesn't come and say, marry me, marry me, marry me, marry me, marry me. तो शायद अलग अलग संस्कृति में अलग अलग बातें होती है, लेकिन स्त्री नहीं बोलता है कि आओ मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, मुझको मुझसे शादी शादी करो, मुझको शादी करो. No, no, wives never do that. करो। पत्नी ऐसा कभी नहीं बोलती, Jezebels या do लड़की it. कभी ऐसा नहीं बोलती। Jezebels do that. हाँ, लेकिन इजबेल की आत्मा वो करती है, Okay? Don't do it. इसलिए ऐसा मत कीजिए, Yeah. Delilah does it. है ना। दिलायला ऐसा करती है, Okay? Potiphar's wife does it. है ना। पोतीपर की पत्नी ऐसा करती है। Come, sleep with me. Come, आओ come. आओ मेरे साथ सो, मेरे साथ सो। The real biblical head means he takes the initiative. तो He is the one जो who says, बाइबल का जो marry. सही सिर है वो क्या करता है, वो प्रारंभ करता है या वो इस बात को शुरुआत करता है। The second one is in Genesis chapter 2 verse 11 to 14. और दूसरा जहाँ पर उपयोग है जो रोज सब, वो है उत्पत्ति दूसरा अध्याय उसका 14 पद, 11 to 14. 11 से 14 में। It's talking about 4 rivers यहाँ पर 4 नदी के बारे में बात करता that है, comes from the Garden of Eden. जो अदन की बगीचा से निकलकर बाहर And it जाती है। says the 4 rivers had a head. और यहाँ बताता है कि 4 नदियों का सिर है, Okay? Out of that head, उस सिर से or that source, वो जो स्रोत है, from there 4 rivers came. उसी स्रोत से 4 अलग अलग नदियां निकली हैं। So what is the head meaning? तो हेड का मतलब क्या है? Not his boss, वो उसका बॉस नहीं, not his gunda, है ना, गुंडा नहीं है, yeah, not dictator. है ना, अधिकार चलाने वाला नहीं, Okay, he's not Hitler, Saddam Hussein. हिटलर भी नहीं है सद्दाम हुसैन की तरह, Yeah, he's not Osama bin Laden. ओसामा बिन लादेन भी नहीं है। Who is he? कौन है वो? He is the source of all blessings for his wife. वो जो है अपने पत्नी के हर एक आशीष का स्रोत है। And you can sometimes translate in English also, no? और आप इंग्लिश में कभी You can translate, right? Sometimes. अगर पुरुष सुक्का है सूखा तो उसका बीवी भी सुक्का जैसे देखता है. if her husband is dry, then her wife will also look like dry, Understand? लुक ड्राई जैसे look dry। Do you understand? What do I mean by that? इसका मतलब क्या है? If the wife is glowing, it's because the source. Husband is the source. अगर He is. पत्नी अगर It's not चमकती dry. है, चहकती है सब कुछ, तो इसका कारण क्या है? उसका पति है, क्योंकि वही उसका स्रोत है। Do you understand? समझ में आ रहा है? Genesis 3 says उत्पत्ति 3 में कहता है Jesus will crush the head of the serpent. कि यीशु शैतान के सिर को कुचल देगा, Meaning, he will crush the authority and the power and the leadership of Satan. इसका मतलब कि शैतान के शक्ति, उसके अधिकार और उसकी प्रभुता को वो खत्म करेगा। A real husband will not crush his wife. तो जो सही पति है वो कभी भी अपने पत्नी को वो नहीं कुचलेगा, He'll crush all the danger that comes to attack his wife. तो उन हर एक खतरे को कुचलेगा जो उसके पति को पत्नी को नाश करने आता है। Let me explain this through an example. आइए मैं आपको एक Genesis उदाहरण के द्वारा समझाऊं। 3. So now, when I first got married, जब पहली बार मेरी शादी हुई we had a marriage counselors. तो विवाह के सलाहकार थे। Okay, there were the King's Kids Nepal directors. Now they're King's Kids Asia. पहले वो किंग्स किड नेपाल जो है उसके वो डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, Noel and Sashi Bhujal. है ना। उनका नाम है नोएल एंड शशि भुजल। And they were counseling us और वो लोग हमें सलाह दे रहे थे how to be a good biblical husband and wife. कि कैसे एक बाइबल के अनुसार हम पति और पत्नी हों। So one day, as a man, him and me, we were going for tea. तो एक दिन वो और हम चाय के लिए जा रहे थे, And as we were walking, जब हम चल रहे थे I was just talking about things. तो मैं ऐसे बात कर रहा था कुछ बारे में, And I said something like, but Sashi auntie can do this better. She made this mistake. I said. और मैंने बोला कि शशि आंटी कहीं इससे बेहतर कर सकती थी, उसने गलती की है In this area, इस क्षेत्र में। immediately he became like a lion.
तो मेरे साथ वो शेर की तरह बन गया। My wife is not here. मेरी पत्नी यहाँ नहीं है, Don't speak negative about her. उसके बारे में बात मत करो। You meet her, आप उससे मिलिए, talk to her directly. सीधा जा करके उससे बात कीजिए। See, many marriages, मैंने बहुत सारे शादी में other people will talk about your wife and you won't say anything. दूसरे लोग आपकी पत्नी के बारे में बहुत सारी बात बोलेंगे और आप कुछ नहीं बोलते हैं। Many people will talk to your wife bad things about you, but she'll not say anything. और बहुत सारे लोग जो हैं आपकी पत्नी को आपके बारे में बुरी बात बोलेंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे। Your real couple is when danger comes against the spouse, they just crush that. है ना? और सही या वास्तविक पति पत्नी के जीवन में खतरा तब आती है जब वो क्या करते हैं, एक दूसरे Danger को है खत्म ना, कर देते। खतरे को कुचल देते हैं, तब वास्तविक पति पत्नी बनेंगे। Okay. Now let's come to the end. Remember, we said, what is evangelism? आप याद कीजिए मैंने क्या है सुसमाचार मैंने बोला था, It's the word basar. वो शब्द है बसार। Means husband and wife, they come together, कि पति और पत्नी एक साथ आते they हैं, become one flesh. वो एक बन जाते हैं, एक तन हो जाते So हैं। what is the gospel? सुसमाचार क्या है? It is bringing everybody to get married to Jesus. हर एक व्यक्ति को यीशु के पास लाना ताकि वो यीशु से शादी करे। The greatest evangelism on planet Earth तो सबसे बड़ा सुसमाचार इस पृथ्वी पर is husband and wife. वो पति और पत्नी है। Why did God say in Genesis 1:28 क्यों परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:28 में ऐसा कहा? to a husband and wife? अपने पति और पत्नी को कहा, Be fruitful, फूलो फलो, multiply, बढ़ जाओ, fill the earth, भर जाओ, dominate it. अधिकार में ले लो। Why did God say? क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? Because that is the gospel. क्योंकि यही सुसमाचार है। Gospel is सुसमाचार husband and wife. वो पति पत्नी है Husband is Christ, और पति शीर है, husband मसीह is है, Christ, and church is the bride. The bride is the church. है ना, और कलिसिया जो है वो दुल्हन है। So what is the greatest evangelism in this world? तो सबसे बड़ा सुसमाचार क्या है इस दुनिया में? Husband and wife. पति और पत्नी, Not just physical husband and wife, केवल शारीरिक पति पत्नी नहीं, but us men and women married to Jesus. बल्कि हम और आप यीशु मसीह से विवाह Good. करना। Physically, शारीरिक रीति से gospel is husband and wife. पति और पत्नी सुसमाचार है, Spiritually, the gospel is me and Jesus, husband है and ना। wife. आत्मिक रीति से सुसमाचार क्या है? मैं और मेरा यीशु मसीह।